आज हम एक ऐसे विषय की बात करने जा रहे हैं जो हर पल हमारे साथ होता है, लेकिन जिसे हम नजरअंदाज करते हुए जीते हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारा माहौल, ये सब मिलकर एक ऐसी तरंग बनाते हैं जिसे हम महसूस तो करते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। इसी को कहते हैं हमारी वाइब्रेशन। ब्रह्मांड की हर चीज एक गति में है, एक हलचल में। हमारा शरीर, हमारी सांसें, हमारे विचार, यहां तक कि हमारी आत्मा भी, सब कुछ एक निश्चित आवृत्ति पर चल रहा है। और जब आप इस तरंग को समझना शुरू करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ विज्ञान नहीं, ये तो एक जीवित अनुभव है। कभी आपने बिना किसी वजह के किसी के पास बैठते ही सुकून महसूस किया है, या फिर किसी जगह पहुंचते ही अचानक बेचैनी सी होने लगी हो? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति, हर जगह, हर सोच एक खास वाइब्रेशन पर होती है और हम उसे महसूस करते हैं। जब आपकी चेतना प्रेम, करुणा, शांति और सत्य में स्थिर होती है, तो आपकी वाइब्रेशन स्वाभाविक रूप से ऊंची हो जाती है और तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आपकी सिर्फ उपस्थिति ही दूसरों को हील कर सकती है। कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, ज्यादा बोलते भी नहीं, लेकिन उनके पास बैठते ही मन हल्का लगने लगता है, एक सुकून सा महसूस होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनकी वाइब्रेशन भीतर से स्थिर होती है, प्रेम से भरी होती है, जागरूक होती है। आपकी वाइब्रेशन बताती है कि आप किस चेतना से इस दुनिया को देख रहे हैं, डर से, मोह से, प्रेम से या करुणा से। ये बताती है कि आप अपने भीतर कितने जुड़े हुए हैं और आपके भीतर कितना प्रकाश जागृत है। वाइब्रेशन एक दरवाजा है आपके आंतरिक संसार और बाहरी वास्तविकता के बीच। आप जो अनुभव करते हैं, जो जीवन आपको बाहर दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं आपकी भीतर की स्थिति से निकलता है। और अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो आप केवल शरीर या मन नहीं हैं। आप वो जागरूक ऊर्जा हैं जो सब कुछ देख रही है, महसूस कर रही है और सब कुछ रच रही है। जब आप इस जागरूकता में टिकते हैं, जब आप हर विचार और भावना को एक साक्षी भाव से देखने लगते हैं, तब आपकी वाइब्रेशन स्वतः ही ऊंची हो जाती है, क्योंकि उस क्षण आप अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं। आप किसी बाहरी पहचान, डर या चाहत से नहीं, बल्कि एक सच्चे, निर्मल अनुभव से जी रहे होते हैं। तो जब भी हम वाइब्रेशन की बात करते हैं, असल में हम बात कर रहे होते हैं उस रोशनी की जो हमारे भीतर है, उस सत्य की जो हमारी आत्मा के स्तर पर जागृत है, और उस अलाइनमेंट की जिससे हम दिव्यता से जुड़ते हैं। अब जरा सोचिए, जब आपकी वाइब्रेशन इतनी गहराई से जुड़ी हुई है आपके विचारों, भावनाओं और आत्मा से, तो आपके विचारों की इसमें कितनी बड़ी भूमिका होगी। हम दिन भर हजारों विचारों से गुजरते हैं, कुछ हल्के, कुछ भारी, कुछ उजाले जैसे, कुछ धुंधलके जैसे। हर एक विचार आपकी चेतना को छूता है। वो या तो आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है या धीरे धीरे उसे नीचे खींचता है। जब आपके विचारों में प्रेम होता है, आभार होता है, क्षमा होती है, तो वो विचार कोई सामान्य सोच नहीं रहते। वो एक संगीत बन जाते हैं जिसे सुनकर आत्मा को सुकून मिलता है। जैसे मैं सुरक्षित हूं, मेरे जीवन में सब कुछ एक उच्च उद्देश्य के तहत हो रहा है, मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। ऐसे विचार आपकी ऊर्जा को प्रकाशित कर देते हैं। आप नेचुरली हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन जब विचारों में डर होता है, अपराध बोध होता है, गमुस्सा होता है, तो वो आपके अंदर की रोशनी को ढंकने लगते हैं। आपका मन भारी होने लगता है और शरीर भी थका थका सा लगने लगता है, जैसे मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, कोई मेरी बात नहीं समझता, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। ये विचार आपको एक अंधेरी गुफा में ले जाते हैं जहां रोशनी कम होती जाती है। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि आपकी वाइब्रेशन किस दिशा में जा रही है, तो अपने विचारों की दिशा देखिए, क्योंकि हर विचार एक सटल सिग्नल है जो आपके शरीर, आपके दिल और आपकी आत्मा को महसूस होता है। और वही महसूस करने वाला क्षण आपकी वाइब्रेशन को आकार देता है। आप अपने आप से दिन भर जो बातें करते हैं, वो सिर्फ सोच नहीं होती, वो आत्मा से आत्मा की बातचीत होती है। इसीलिए जब भी आप खुद से बात करें, तो सोचिए आप उस वक्त खुद को क्या दे रहे हैं, प्रेम या डर, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन
वहीं से जन्म लेती है। जब आपकी चेतना प्रेम, करुणा, शांति और सत्य में रच बस जाती है तो आपकी ऊर्जा अपने आप ऊंची हो जाती है। तब आपकी केवल उपस्थिति भी दूसरों को शांति दे सकती है। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं, पर उनके पास बैठने से ही मन हल्का लगने लगता है, जैसे कोई सुकून की बूंद हो जीवन की तपती दोपहर में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी ऊर्जा भीतर से स्थिर, प्रेमपूर्ण और जागरूक होती है। आपकी ऊर्जा ये बताती है कि आप किस स्तर की चेतना पर जी रहे हैं, आप अपनी आत्मा से कितने जुड़े हुए हैं, आप दुनिया को किस लेंस से देख रहे हैं, डर, मोह, प्रेम या करुणा से। और यही ऊर्जा एक पुल बन जाती है आपके भीतर के संसार और आपके बाहर की दुनिया के बीच। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो आप सिर्फ विचार नहीं हैं, सिर्फ भावनाएं भी नहीं हैं। आप वो जागरूक ऊर्जा हैं जो इन सभी के पीछे है। और जब आप उसी जागरूकता में टिक जाते हैं, उसी में जीने लगते हैं, तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊंचाई पर जाने लगती है। वास्तव में आपकी वाइब्रेशन का मतलब यही है, आपका इनर लाइट कितना जागृत है, आपकी आत्मा कितनी डिवाइन ट्रूथ से अलाइंड है, और आप उस अलाइनमेंट को अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में कैसे प्रकट कर रहे हैं। अब जब हम ये समझते हैं कि वाइब्रेशन सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि वो उस चेतना का प्रतिबिंब है जिसमें आप जीते हैं, तब हम यह भी समझ पाते हैं कि हमारे विचार इसमें कितना गहरा प्रभाव डालते हैं। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, कुछ हल्के होते हैं, कुछ भारी, कुछ प्रेम से भरे होते हैं, कुछ डर और अस्वीकार से। हर एक विचार हमारे एनर्जी फील्ड को सटली छूता है, या तो उसे ऊपर उठाता है या धीरे धीरे नीचे गिरा देता है। जब आपके विचारों में प्रेम, आभार, क्षमा या करुणा जैसी भावना होती है, तब वो आपकी चेतना को ऊंचाई पर ले जाते हैं, जैसे कोई मधुर संगीत जो मन को शांति दे। जब आप सोचते हैं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे जीवन में सब कुछ डिवाइन पर्पस से हो रहा है, मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, तो ये विचार आपकी ऊर्जा को उज्जवल बना देते हैं। वहीं जब विचारों में डर, क्रोध, अपराध बोध या आत्म अस्वीकृति होती है, तब वो आपकी चेतना को संकुचित कर देते हैं। शरीर भारी लगने लगता है, मन थका हुआ सा महसूस करता है, जैसे कोई अंधेरी गुफा जिसमें रोशनी खोती जा रही हो। हर विचार एक भावना को जन्म देता है जो ऊर्जा बनाती है, और वही ऊर्जा आपकी बाहरी दुनिया को आकार देती है। सेल्फ टॉक, यानी आप दिन भर जो खुद से बातें करते हैं, वो मामूली नहीं है, वो आपकी आत्मा से की गई बातचीत है। अगर आप खुद से प्रेम से बात करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन प्रेम से भर जाती है, और अगर आप खुद को तिरस्कार करते हैं तो आपकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है। जैसे एक बीज को आप हर दिन कहें, तू खिल सकता है, तो वो धीरे धीरे अंकुरित होता है। वैसे ही आत्मा भी आपके शब्दों की ध्वनि पर या तो खिलती है या मुरझा जाती है। आपके विचार सिर्फ मन तक सीमित नहीं होते, वो शरीर में भी केमिकल बदलाव लाते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तब आपके भीतर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन निकलते हैं, जो न सिर्फ ऊर्जा को ऊंचा करते हैं, बल्कि हीलिंग और इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। वहीं नकारात्मक सोच से कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो स्ट्रेस, चिंता और थकावट लाता है। इसीलिए जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप महसूस करते हैं, और वैसा ही आपकी ऊर्जा बन जाती है। जैसे अगर आपने सोचा, मेरे जीवन में सुंदर लोग हैं जो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, तो यह थॉट एक सुखद भाव लाएगा, आपकी ऊर्जा को ऊंचा करेगा, और वही ऊर्जा वैसे ही अनुभवों को आपके जीवन में बुलाएगी। अब सोचिए, अगर आप सोचें, लोग मुझे नहीं समझते, मैं हमेशा अकेली रहती हूं, तो यह भावना आपकी चेतना को नीचे ले जाएगी, और आप बार बार वही अनुभव जीने लगेंगे। इसलिए अपने विचारों को फूलों जैसा बनाइए, नरम, सुगंधित, सौम्य। हर विचार आपकी आत्मा का रंग बदलता है, और वही रंग आपकी दुनिया की रचना करता है। हमारी भावनाएं और हमारी ऊर्जा, ये दोनों आपस में गहराई से जुड़े हैं। हर भावना एक सुभटल मूवमेंट है, और हर मूवमेंट एक कंपन पैदा करता है। इमोशन यानी एनर्जी इन मोशन। जब आप किसी अनुभव पर प्रतिक्रिया करते हैं, कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई स्मृति,
तो भीतर एक भावना जन्म लेती है। वो भावना आपकी ऊर्जा को किसी दिशा में बहा ले जाती है। अगर आप प्रेम में होते हैं तो भीतर हल्कापन, अपनापन और विस्तार महसूस होता है। ऊर्जा ऊपर उठती है और आप स्वाभाविक रूप से हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन जब आप क्रोध या दुख में होते हैं तो मन अशांत, शरीर भारी और ऊर्जा ठहरी सी लगती है। वास्तव में भावनाओं को दबाने से ऊर्जा रुक जाती है और रुकावट से दर्द जन्म लेता है। लेकिन अगर आप उस भावना को ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं और अलाउ करते हैं, तो वो स्वतः ही ट्रांसम्यूट होने लगती है। ट्रांसफॉर्मेशन का रहस्य सप्रेशन में नहीं, ट्रांसम्यूटेशन में है। मतलब यह नहीं कि आप डरें, नहीं, दुखी ना हो, बल्कि यह है कि आप इन भावनाओं के पार जाइए। डर को समझिए और उसे जिज्ञासा में बदलिए। गुस्से को स्वीकार कीजिए और उसे स्पष्टता और साहस में रूपांतरित करिए। उदासी को अपनाइए और उसे करुणा और स्वीकृति की सीढ़ी बनाइए। हर भावना एक द्वार है जो आपको आपके हायर सेल्फ की ओर ले जाना चाहती है। जब आप किसी भावना से न भागते हैं, न उसे पकड़ते हैं, बस शांति से उसके साथ बैठे रहते हैं, तो वह भावना अपने सबसे पवित्र रूप में आपको छूने लगती है। जैसे आप किसी शांत कमरे में अकेले बैठे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन भीतर एक गहरी शांति उतर रही है, एक पवित्र मौन जो शब्दों से परे है। डर भी जब पूरा महसूस किया जाता है तो उसमें से एक साहस जन्म लेता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। और जब आप कृतज्ञता में डूबते हैं तो हर छोटी चीज दिव्य लगने लगती है, मानो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए ही प्रेम से सजा है। भावनाएं आपकी आत्मा की धड़कन है। यही आपकी फ्रीक्वेंसी की सच्ची भाषा है। जब आप अपनी भावनाओं को पूरे होश से महसूस करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा की तरंगों को समझने लगते हैं। धीरे धीरे आप उनकी गति, दिशा और प्रकृति को पढ़ना सीखते हैं और वहीं से शुरू होती है मास्टरी। ये मास्टरी कुछ करने से नहीं आती, बल्कि खुद को सुनने, महसूस करने और अपनाने से आती है। यही वो क्षण है जब आप अपने जीवन को केवल डिजाइन नहीं, बल्कि डिवाइन करना शुरू करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ चाहते हैं, लेकिन चाहना ही काफी नहीं होता। कभी आपने सोचा है कि जब आप पूरी नीयत से कोई चीज चाहते हैं, तब भी वो क्यों नहीं आती? क्यों कभी कभी पूरी मेहनत और इरादे के बावजूद भी अनुभव अधूरे लगते हैं? इसका कारण ये है कि केवल नीयत होना काफी नहीं है, जब तक कि वह नीयत आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खा रही हो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, जब तक सोचने की धड़कन आपकी वाइब्रेशन में न बह रही हो। नीयत यानी आपकी चेतना की दिशा, वो भाव जो आपके मन में उठता है जब आप कहते हैं मैं शांति चाहता हूं या मैं प्रेम का अनुभव करना चाहता। ये केवल शब्द नहीं होते, ये आपकी आत्मा की पुकार होते हैं। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा उस पुकार की दिशा में नहीं बह रही तो वह बस एक कल्पना बनकर रह जाती है। नियत एक बीज है, लेकिन वो बीज तभी फलता है जब आपकी ऊर्जा उस मिट्टी की तरह होती है जिसमें वो बीज खुले दिल से गिर सके। जब आपकी नियत प्रेम, करुणा और सेवा से जन्मी हो और आपकी ऊर्जा भी उसी के अनुरूप हल्की, शांत और खुली हो, तब आप सृष्टि के साथ एक लय में बहने लगते हैं। और वहीं से शुरू होता है एक सहज आकर्षण, एक एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। तब आप उन अनुभवों, लोगों और अवसरों को खींचने लगते हैं जो आपके वाइब्रेशन से मेल खाते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए। अगर आप उस शांति को केवल सोचते हैं, लेकिन भीतर बेचैनी, डर या हड़बड़ी है, तो आपकी ऊर्जा उस सोच से मेल नहीं खा रही। लेकिन अगर आप सचमुच भीतर से उस शांति को महसूस करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तो आपकी सोच केवल विचार नहीं रहती, वह एक पुल बन जाती है जो ब्रह्मांड से आपको जोड़ देती है। कभी कभी हमारी नियत बाहर से बहुत सुंदर लगती है, जैसे हम सफल होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन अगर वह नियत डर, तुलना या दिखावे से पैदा हुई है, तो वह भीतर से हमें थका देती है, क्योंकि उस समय हमारी ऊर्जा सिकुड़ रही होती है और वे हमारे अनुभवों में भी दिखने लगता है। जब हमारी नियत और हमारी ऊर्जा एक लय में नहीं होती, तो अनुभव अधूरे, थकाने वाले या उलझन भरे हो जाते हैं। असल चमत्कार तब होते हैं जब नियत
और ऊर्जा एक साथ बहते हैं, जैसे कोई नदी जो स्पष्ट दिशा में बह रही हो और जिसमें प्रवाह भी मुक्त हो, तब वह नदी समुंदर से जाकर मिलती ही है। इसी तरह अगर आपकी नीयत है कि आप अपने जीवन में अबंडेंस लाना चाहते हैं और आप भीतर से विश्वास, धैर्य और ओपननेस से भरे हैं, तो आप धीरे धीरे उसी अबंडेंस को खींचने लगते हैं, बिना जोर लगाए, बिना डर के, बस सहज रूप से। और फिर आप महसूस करते हैं कि केवल आपके विचार नहीं, बल्कि आपका पूरा वातावरण, आपके आसपास के लोग, स्थान, चीजें, आपकी बातचीत, आपका घर, आपका डिजिटल स्पेस, ये सब मिलकर आपकी फ्रीक्वेंसी को गहराई से प्रभावित करते हैं। कभी कभी आप पूरे होश में होते हैं, फिर भी मन भारी लगने लगता है। तब समझ आता है कि हो सकता है वो एनर्जी किसी इंसान से आई हो, या उस कमरे के केओस से, या किसी स्क्रीन पर देखे गए शब्दों और चित्रों से। आपके आसपास के लोग, चाहे वे कुछ बोलें या ना बोलें, उनकी ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र को छूती है। अगर कोई व्यक्ति अक्सर शिकायत करता है या बहुत आलोचना करता है, तो धीरे धीरे आप खुद को थका हुआ महसूस करने लगते हैं। वहीं अगर कोई शांत, स्नेही और स्वीकृति से भरा हो, तो उसका साथ आपके भीतर भी एक हल्कापन ले आता है। उसी तरह आपका घर अगर साफ, खुला और प्रकृति से जुड़ा हो, तो उसकी ऊर्जा आपको स्थिर बनाती है। लेकिन अगर हर कोना बिखरा हुआ, धूल भरा या बोझिल हो, तो वह मन पर भी असर डालता है। हमारा डिजिटल एनवायरनमेंट भी उतना ही प्रभाव डालता है। जो कंटेंट हम रोज देखते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में कंपन बनाता है। बार बार कंपैरिजन वाले वीडियो देखना, नकारात्मक समाचारों में डूबना, या बहुत सुपरफिशियल कंटेंट कंज्यूम करना, ये सब धीरे धीरे हमारी वाइब्रेशन को भारी बना देता है और हम यह जाने बिना थकने लगते हैं। लेकिन जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं या चुपचाप आसमान देखते हैं, तो एक अलग ही शांति उतरती है, जैसे हमारी आत्मा फिर से अपने घर लौट रही हो। खामोशी, प्रकृति और सेक्रेड स्पेसेस में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो बिना शब्दों के हीलिंग कर देती है। जब हम खुद को ऐसी जगहों पर ले जाते हैं, तो हमारा माइंड भी शांत होने लगता है और उसी मौन में हमारी सच्ची ऊर्जा फिर से बहने लगती है। अगर आप चाहें, तो अब हम इसी ऊर्जा में थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, जहां हम ये महसूस करें कि वाइब्रेशन को डेली लाइफ में कैसे नर्चर किया जा सकता है। कैसे छोटी छोटी आदतें, सोच और स्पर्श आपके पूरे एनर्जेटिक फील्ड को एलिवेट कर सकती हैं। हमारी वाइब्रेशन को बदलना कोई बाहरी काम नहीं है, यह एक भीतरी संवाद है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, खुद को सुनते हैं और अपनी ऊर्जा की जिम्मेदारी लेते हैं, तब एक चमत्कारिक परिवर्तन शुरू होता है। और यह परिवर्तन धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से होता है। कोई सुबह जब आप जल्दी उठते हैं और बस कुछ पलों के लिए सूरज की रोशनी में आंखें मूंद कर बैठते हैं, आपकी ऊर्जा बदल रही होती है। कोई रात जब आप सोने से पहले सिर्फ इतना कहते हैं, मैं आभारी हूं, आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रही होती है। कोई क्षण जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं, आप खुद को मुक्त कर रहे होते हैं। यही है वो सटल मैजिक जो हर दिन, हर पल आपके भीतर घट रहा है। और सबसे खास बात, आप अकेले नहीं हैं। हर वो आत्मा जो जाग रही है, जो अपने भीतर की ऊर्जा को समझने की कोशिश कर रही है, वह इस जर्नी पर आपके साथ है। इसलिए जब कभी भी आप थोड़ा थके हुए महसूस करें या लगे कि आपकी वाइब्रेशन नीचे जा रही है, तो खुद से कठोर ना हो। बस एक गहरी सांस लें, अपने दिल पर हाथ रखें और धीरे से कहें, मैं यहां हूं और मैं तैयार हूं खुद को फिर से चुनने के लिए। यही है सच में स्पिरिट के साथ जीना। यही है आत्मा की भाषा, जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बात करती है। इस बात को दिल से याद रखें। आपकी वाइब्रेशन ही आपका सबसे सच्चा इंट्रोडक्शन है। जब आप भीतर से शांत, प्रेमपूर्ण और अलाइंड होते हैं, तो दुनिया भी आपको वैसे ही उत्तर देती है। और जब आप बदलते हैं, तो सिर्फ आप नहीं, आपके आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि ऊर्जा कंटेजियस होती है। तो चलिए, हर दिन एक नया अवसर है अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा और ऊंचा करने का, थोड़ा और प्यार से जीने का, थोड़ा और गहराई से महसूस करने का। आप केपेबल हैं, आप वर्दी हैं, और सबसे बढ़कर आप एनर्जी हैं। आपका ध्यान,
आपका इरादा और आपका प्रेम, यही सबसे शक्तिशाली उपकरण है आपके पास। अब अगली बार जब आप सुबह उठें, तो सिर्फ दिन की शुरुआत ना करें, बल्कि अपनी वाइब्रेशन को कॉन्शियसली चूज करें। क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा चुनते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को शेप करते हैं, शांति से, प्रेम से और उद्देश्य से। धन्यवाद इस ऊर्जा यात्रा में साथ चलने के लिए। आप प्रकाश हैं और इस दुनिया को आपकी ऊर्जा की बहुत जरूरत है।